हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तलकराज सिंह 10+12 पर। कक्षा 10 का ये बेटा वो सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि क्या है, इसी तरीके के निश्चित आ जाएंगे। आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखें, आप जो ना जानते होगे निश्चित सीख जाओगे। मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, आपको जरा सी भी एक्स्ट्रा जो है पढ़ने की जरूरत ना है। इससे ही आपका जो है लगभग पूरा कोर्स का जो मैं इस वीडियो में कराऊंगा, लास्ट तक बने रहे। देखेंगे क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बहुपद इसके शून्यक होंगे। अब शून्यक होंगे तो इसको सिंपल है, शून्य के बराबर रख लो। किसको? एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3 बराबर शून्य। बस अब ये क्या बना लिया आपने? द्विघात समीकरण बना ली। द्विघात समीकरण बनाई, सॉल्व करो गुणनखंड विधि से। 3 एकम 3 यहां गुणा करते हैं। 3 में ऐसा पहाड़ा पढ़ो के घटा के 2 आ जाए, तो हमने पहाड़ा पढ़ा 3 एकम 3, 3 में से 1 घटा के देखा 2। बस कुछ मत करो, सवाल से 2 हटा दो और उसकी जगह 3 माइनस 1 लिख दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 3 माइनस का 1 बाहर एक्स माइनस 3 बराबर शून्य। यहाँ एक्स स्क्वायर ऐसे ही बाहर माइनस का चिन्ह अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, एक्स साथ में आएगा तो माइनस 3x प्लस का x माइनस के 3 बराबर शून्य। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। इससे कॉमन आ रहा क्या? x माइनस के 3, x कॉमन आ गया, यहां से अंदर बचा x, यहां बचा 3। कुछ कॉमन ना है, प्लस का चिन्ह लगाओ, जो जोड़ों के बीच का चिन्ह वो लगा देते हैं। कॉमन कुछ ना है इसलिए 1 लगा दो और ब्रैकेट ऐसे लिख दो, x माइनस के 3 बराबर शून्य। दो पद, एक पद ये, एक पद ये, ब्रैकेट समान है, कॉमन ले लो। x माइनस 3 की ब्रैकेट ले ली, यहां से बच गया x, यहां से 1 बराबर शून्य। क्या x माइनस के 3 बराबर शून्य और x प्लस के 1 बराबर शून्य। यहाँ x बराबर ये उधर को गया, बराबर आ गया 3, x बराबर माइनस के 1। कुल मिलाए के जो शून्य हो गए 3 माइनस 1। आंसर कौन सा हो गया बेटा? ये हो गया। इस तरीके से आपको भाई द्विघात समीकरण और बहुपद दोनों ही एक हैं। अंतर क्या है? द्विघात समीकरण में एक तरफ शून्य बराबर शून्य लेकर चलते हैं और बहुपद में क्या होता है, सीधे इसी तरीके से बहुत से पदों का एक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, लगा हुआ होता है। तो बहुपद और द्विघात समीकरण एक ही है। जिस तरीके से हम बहुपद के मूल या हल ज्ञात करते हैं, इसी प्रकार से शून्य बहुपद के क्या निकालते हैं? हम शून्य निकाल लेते हैं। ठीक है, आया होगा समझ में। देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटा? एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। देखो यहां से 2-3 क्वेश्चन है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। सिक्के को उछालने, वो सिक्के को आप जानते हो हेड और टेल। हेड को बोलते हैं चित और टेल को बोले हैं पट, या सन और मूरत। ना तो आप हेड और टेल जानते होगे या चित और पट। जिधर मूरत होती है उधर हेड और दूसरी तरफ का क्या होता है? सन। तो जब भी सिक्के को उछालोगे, चाहे हेड पूछे चाहे टेल पूछे, दोनों की जो प्रायिकता होती है, हेड आने की वो भी 1/2 और टेल आने की 1/2। सही है। तो कुल मिलाए के एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष, शीर्ष का मतलब है हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। अब देखो बेटा इस पर कौन कौन से क्वेश्चन है। अगर कोई ये कह दे, अगर पासा उछाले, क्या पासा? पासा जानते हो कौन सा? लूडो का जो गोटा होता है उसको ही हम पासा बोलते हैं। और उस पर कितने फलक होते हैं, कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। एक तरफ 1 बिंदी होती है, एक तरफ 2, एक तरफ 3, एक तरफ 4, एक तरफ 5 और एक तरफ 6। यहां प्रायिकता आप क्या है? प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता किसी की भी निकाल रहे हो तो सिंपल है, नीचे जितनी कुल परिस्थितियां, जैसे सिक्के को उछाल रहे हो तो नीचे बटे में 2 लगा लो। पासे को उछाल रहे हो तो नीचे कितने लगा दो? 6 लगाओगे। कितना लगाओगे? 6। अब पासा जब उछालोगे तो किसी भी एक अंक के प्राप्त होने की प्रायिकता होती है 1/6। यानी कि जैसे एक पासा उछाला जाता है, ऊपर 1 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की भी 1/6, 3 आने की, किसी एक अंक के आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगी।
सम अंक आने की। अब 1 से 6 तक कितने सम अंक होते हैं? 3, तो उसकी कितनी हो जाएगी? 3/6। जब 3 से 6 को काटोगे 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही विषम अंक आने की, तो विषम अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा? वो विषम अंक भी कितने होते हैं? 3, तो 3/6 यानी कि 1/2। और समअभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो समअभाज्य केवल एक संख्या होती है, 1 से 6 तक समअभाज्य। हालांकि समअभाज्य तो है ही एक संख्या, कौन सी समअभाज्य संख्या होती है? 2। तो कुल मिलाकर जो 2 अंक है उसी को हम वो हमारा क्या है? समअभाज्य है। तो समअभाज्य संख्या आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी। चलो खैर आगे देखते हैं। अब आ जाए, ये मैंने सर्वसमका से लिया है सवाल, सीधे इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, पहले है क्या सवाल ये देखो। तो सवाल है 9 sec स्क्वायर ए माइनस के 9 tan स्क्वायर ए। पहले क्या हो रहा है वो कर लो। 9 कॉमन आ रहा है और तो अंदर का बचा sec स्क्वायर माइनस के tan स्क्वायर, और ये सर्वसमका होती है। इसका कुल मिला के 9 गुणा 1, आंसर आया 9। अब किस किस का मान 1 होता है ये जानते हो आप? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, इसका भी मान 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए, इसका भी मान क्या होता है? 1। ये 3 चीजें ऐसी हैं, यहां कोई जरूरी नहीं है कोण में ए हो, कुछ भी हो लेकिन कैसा हो? समान, बस इतनी शर्त है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस के tan स्क्वायर बराबर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस के कॉट स्क्वायर बराबर 1। कुल मिलाकर कोण कैसा होना चाहिए? समान। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा? 9 आ गया। कितना आ गया? 9। आगे देखते हैं इससे अगला सवाल क्या है? 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या ज्ञात करो? योग ज्ञात कीजिए। अब आपको समांतर श्रेणी में 2 चीजें याद रखनी है। यदि कोई पहला पद दे दे और सार्वांतर दे दे तो कितने ही पदों का योगफल निकाल सकते हो। और बेटा क्या है? कोई सा भी पद निकाल सकते हो। 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या है, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, कहां तक? 100 तक। ठीक है ना? कहां तक? 100 तक। तो इसका क्या निकालोगे आप पदों का योग निकालोगे। कैसे निकालते हैं ये देख लो बेटा। यहां पे हमें पता क्या करना है, यहां पे हमें सूत्र है, यहां a बराबर है 1, d बराबर है अगला पद माइनस पिछला पद। अरे अंतर समान है ना, तो समांतर श्रेणी है। पदों की संख्या कितनी है? 100। तो यहां d बराबर इसमें से ये गया तो क्या हो गया? 1। और यहां पे n बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो कुल मिला के हमें एक सूत्र याद है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। कुल मिला के यहाँ n की जगह लिखोगे 100/2 ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 2 गुणा a का मान 1 है और यहाँ लिखोगे 100 माइनस के 1 और d की जगह भी क्या है? 1। 100 ऐसे ही बटे में 2 ऐसे ही 2 ऐसे ही। यहाँ कितना आया बेटा? यहाँ 99 आया। कितना आया? 99 यानी कि 100/2 और यहाँ आ गया 101। यहाँ इससे ये कटो 50 बार, यहाँ कितना हो गया? ये गुणा करोगे 0 ऐसे ही 105 पंजे 505 आ गया। कुल मिला के आंसर कितना आया? 50 50 5050 आ गया। आंसर ये आया। ये पदों का योगफल और पद निकालने के दोनों के सूत्र याद है तो आपका एक क्वेश्चन निश्चित आ जाएगा। खैर कोई बात ना, ये सूत्र याद होना चाहिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक का मतलब है दूसरा वाला फॉर्मूला है। इसका क्या है? यदि पदों की संख्या कैसी हो, दे रखी हो और पहला पद और लास्ट पद पता हो तो यहां सूत्र लगाते हैं a प्लस का l। पदों की संख्या 100 है बटे 2, a कितना है? 1, l कितना है? 100। तो कुल मिलाकर यहाँ 50, इनका योग कितना हो गया? 101। गुणा करोगे 505। इस तरीके से 50 50 आंसर भी आ सकता है। यह एक और
क्या है, पदों का योगफल निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका। एक और भी है बेटा, क्या यहां पर क्या करते हैं, जितना लास्ट पद है, जितना लास्ट पद है वो और उसके अगला वाला पद में एक जोड़ के आधा कर दो, यानी कि एस है। अगर इसका सूत्र भी है हम पे 1 + के 2 + के 3 + के यहां पे 100 पदों तक, कितने 100 पदों तक, तो ये n, इसको n मानो तो n + के 1 और अपॉन कितना हो जाएगा 2, कुल मिलाए के पदों की संख्या 50 है। यहां भी क्या है, सॉरी 100 है और यहाँ 100 + का 1/2, कुल मिला के ये सूत्र है, तो यहाँ पर 50 और 101, ये भी सूत्र है बेटा, n पदों का योगफल का सूत्र है n और n + का 1/2। चलो खैर कोई बात ना, किसी भी आधार पे आप दे दो, चाहे समांतर श्रेणी के जो सूत्र है उससे दे दो या फिर आप इससे दे दो, कोई दिक्कत ना है। आगे देखेंगे, देखो सवाल निश्चित आएगा ये वाला, त्रिकोणमिति अनुपात का लाल बटे कक्का का सवाल है। क्या सवाल है, यदि tan बराबर 4/5 तो sec का मान ज्ञात कीजिए। देखो आप सब जानते हो, ये मैं त्रिभुज बना लेता हूं, बना लिया मैंने त्रिभुज, यहां कोण में ए ले रखा है ए बी सी, यहां ए, तो अब लाल बट्टे कक्का से ये साइन कॉस टेन कोट सेक और कोसेक क्या होता है, लाल बटे कक्का। यहां क्या दे रखा है, टेन दे रखा है, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, इसका मतलब है लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, सही। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लोगे, कण, कण क्या होता है सीधे वर्गमूल इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, 9 और 16 25, वर्गमूल लोगे 5, तो ये कितना आ जाएगा 5। वैसे भी तिरक होती है। अब किसका मान पूछ रहा है, सेक का, सेक का कण बटे आधार, कण का मतलब 5/3, इस तरीके से आंसर कितना हो जाएगा 5/3। अब देखो बेटा, कुछ थ्योरी नियम पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, उसमें से ये वाला भी थ्योरी और नियम पर आधारित क्वेश्चन है। कौन सा वाला, अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी, तो अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 2 होगी। किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक कितनी होगी 2, इस तरीके से इसका क्या आंसर आ गया 2। ये पूरा भाषा का सवाल है, कुछ भी ना करना, ठीक। अब आ जाओ क्या कह रहा है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य का क्या सूत्र होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 1 से 10 तक सम संख्याएं कौन सी होंगी, 2 4 6 8 और 10, सीधे समांतर माध्य निकालो। क्या निकालो, समांतर माध्य। कैसे निकालोगे बेटा, सूत्र याद है हमें, पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। देखो पदों का योगफल क्या है बेटा, लगा दो 2 + के 4 + के 6 + के 8 + के 10, और पद कितने हैं 1 2 3 4 5, नीचे 5, ऊपर योग देखो, योग कितना हो गया 10 और 8 18 और 6 24 और 4 28 और 2 कितना हो रहा है 30, इससे इसको कट करोगे आंसर 5 6 30, इस तरीके से आंसर क्या हो गया 6 आ गया। वरना जब इस तरीके के सवाल का समांतर माध्य, बेटा आपको कैलकुलेशन थोड़ा ही ना करनी है, आपको तो OMR पे लगाना है ये क्वेश्चन। जब OMR पे लगाना है तो करना क्या होता है, बिल्कुल सिंपल, जब क्या हो अंतर समान हो, जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 और 8 के बाद 10, इस तरीके से समांतर माध्य क्या करो, पहला पद और लास्ट पद जोड़ो और आधा कर दो, निकल गया समांतर माध्य। पहला पद क्या है 2, लास्ट पद कितना है 10, जोड़ना मेरे भाई 10 और 2 12 और 2 से भाग दे दो यानी कि आधा कर दो, आंसर आ गया 6।
किसी भी विधि से जिससे आपको अच्छा लगे उससे समांतर मान निकाल देना। इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 6 आएगा। अगला देख रहे हैं बेटा, अगला सवाल देखो, अच्छी प्रकार से, अगला सवाल क्या है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। देखो जब गड्डी वाला सवाल है तो नीचे बेटा कुल पत्ते कितने हो गए, 52। अब बस आपको ये देखना है, इक्का निकलवा रहे हैं तो फेवर कितने हैं। फेवर में देखो गड्डी से संबंधित आपको पता होगा कि फिर दो ताश की पट्टी जो गड्डी होती है उसमें चार कोट होते हैं, ईंट, पान, चिड़ी और हुकुम। प्रत्येक कोट के 13 पत्ते होते हैं। 13 में कैसे पत्ते होते हैं, 1 से दहला तक 10, प्रत्येक का प्रत्येक की दुग्गी, प्रत्येक की तिग्गी। इस तरीके से 1 से दहला तक 11वां पत्ता होता है गुलाम और 12वां पत्ता होता है बेगम और 13वां पत्ता होता है बादशाह। ये वाले जो मूरत वाले पत्ते हैं कौन कौन से, गुलाम, बेगम और बादशाह। प्रत्येक कोट में एक इक्का, एक दुक्की, 1 से दहला तक, एक गुलाम, एक बेगम और एक बादशाह। कुल मिलाकर 4 कोट हैं। इस प्रकार प्रत्येक पत्ता कितने जगह होता है, 4। तभी तो 13 चौका 52 होते हैं। एक कोट में 13 होते हैं। 13 में कितने इक्के बेटा, 52 ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं, 4 कोट हैं, 4 इक्के। कितने बादशाह, 4 बादशाह। कितने गुलाम, 4 गुलाम। कितने दहला, 10 दहला। कितने दुग्गी, कितने, 4। कितने, 4। प्रत्येक पत्ता 4 जगह होता है। ठीक, तो अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता। इक्का कितने होते हैं, 4। ऊपर रख दोगे 4, कट करोगे 4 एकम 4 और इससे करेगा 4 एकम 4 और 4 तिया 12। कुल मिलाए के आंसर 1/13। किसी भी पत्ते को निकाल लो, सबकी पत्ता एक इक्का आने की 1/13, एक दहला आने की 1/13, एक बादशाह आने की 1/13, एक गुलाम आने की 1/13, एक बेगम आने की 1/13। किसी भी नाम वाले एक पत्ते के आने की प्रायिकता 1/13। यहां सामान्य वर्ष में 53वें रविवार, 53वें मंगलवार, 53वें दिन आने की प्रायिकता सामान्य वर्ष में होती है 1/7। 1/7 53वें दिन आने की, दिन का कोई बता दो 7 में से। और लीप वर्ष में, किसमें, लीप वर्ष में, लीप वर्ष में 53वें दिन आने की प्रायिकता होती है 2/7। मेरे भाई इसमें से या इसमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है, इसलिए प्रायिकता आपके कोर्स में इन्वॉल्व है, इसलिए आपको समझ में आनी चाहिए। और ये कॉमन सवाल होते हैं, बिल्कुल सिंपल है। प्रायिकता निकालने का मतलब है नीचे कुल परिस्थितियां, ऊपर फेवर में कितनी परिस्थितियां, ये तरीका है। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर आया बेटा 1/, कितना आया, 13। अब देखो बेटा ये ऊंचाई दूरी का छोटा सा सवाल बनता है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। बेटा एक मीनार ये हो गई, ये कितनी हो गई, 20 मीटर। ठीक है, ये मीनार हो गई। क्या कह रहा है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, ये छाया, चलो उधर सूर्य है तो ये हो गया 20 वर्गमूल 3 मीटर। ये छाया की लंबाई दे दी। क्या कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण, यहां मान लो सूर्य का उन्नयन कोण थीटा। तो क्या कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बेटा देखो यहां कोण, ये चीज और ये चीज, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो आप क्या ले सकते हो, त्रिकोणमितीय अनुपात ले सकते हो। ये लंब है, ये आधार है, सूत्र लूंगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मतलब 20, आधार का मतलब है 20 वर्गमूल 3, 20 से 20 कैंसिल। tan थीटा बराबर 1/वर्गमूल 3 या tan थीटा बराबर, ये tan कितने का मान है, ये tan 30 का मान है।
टेन से टेन कैंसिल, थीटा बराबर 30 अंश। इस तरीके से कोण का मान कितना आ गया? 30 अंश। ठीक, बहुत ही सिंपल सवाल। कौन सा? 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या है ये तो देखो। 10वें सवाल में वो आपसे क्या कह रहा है? 10वें सवाल में कह रहा है आंकड़े 10, 13, 17, 19, 22, 15, 19, 20, 19, 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक आप लोगों को सब पता होगा, ये अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। और अवर्गीकृत आंकड़ों में क्या खासियत होती है? जो पद सबसे अधिक बार आता है, यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही आपका बहुलक कहलाता है। अब इन देखो 17 कितने बार आया? 1, 2 ही बार आया। 13 एक बार, 19 1, 2, 3, 19 3 बार, 10 एक बार। अरे बिल्कुल सिंपल आया। कौन आया सबसे ज्यादा? 19 आया है। तो इनका बहुलक कितना हो गया? 19। इस तरीके से बेटा ये सवाल है। देखो मैं और लिखूंगा और ध्यान देंगे, लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप लोगों को क्या है, वास्तव में बहुत अच्छे पेपर की तैयारी करनी है, वीडियो को मिस ना करें बिल्कुल भी। निश्चित है पूरी देखेंगे बगैर स्किप करें। देखते हैं बेटा आगे। देखो क्या है बेटा, समांतर श्रेणी ये दे रखी है 3, 1, -1, -3 के लिए सार्वांतर है। आप सब लोग जानते होंगे सार्वांतर क्या होता है? सार्वांतर होता है A2 - A1, यानी कि अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद कितना है? 1, या 1 माइनस पिछला पद कितना है? 3, यानी कि दूसरे पद में से पहला घटा दो, इसमें से ये घटाया -2, सार्वांतर कितना आ गया? -2। बिल्कुल सिंपल है, अगला माइनस पिछला, ऐसा कोई जरूरी ना इसमें से ये घटा दो तब भी इतना ही आएगा। ठीक, देखो ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है। कौन सा सवाल? 2, ये अगला वाला। कौन सा बेटा? 12वां सवाल। देखो क्या है, यहां देखते हैं 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर 30 का मान होगा। तो क्या है? ऊपर है बेटा 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर 30। कुछ ना है, वैल्यू आपको पता है, दो ऐसे ही। tan 30 का मान होता है 1 अपॉन वर्गमूल 3, नीचे 1 प्लस यहां पूरे का स्क्वायर, यहां tan 30 लिख दोगे, यही तो करोगे। कुल मिला के ऊपर 2 एकम 2, 2 बटे वर्गमूल 3, नीचे आया 1, इसका इसकी जगह, अच्छा यहां वैल्यू ना रखी आपने, 1 अपॉन वर्गमूल 3। यहां करोगे ये इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, एक का स्क्वायर 1, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल 3, कुल मिलाकर ऊपर 2 बटे वर्गमूल 3 चला रहा है, नीचे एलसीएम कितना लोगे? 3, 3 यहां जाएगा, 3 और 1 4, तो ऊपर 2 बटे वर्गमूल 3, इसको पलटोगे तो 3 बटे कितना हो जाएगा? 4, इससे ये कटा 2 बार। हम जानना है वर्ग, हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, यानी कि ये वर्गमूल का मतलब होता है आधी पावर। ये 3 की पावर आधी है, ये 3 की पावर आधी है, ऊपर रह गई आधी, बटे 3 बटे 2। तो इसका मान कितना हो गया? वर्गमूल 3 बटे 2। लेकिन हम देख रहे हैं ऑप्शन में ऐसा कहीं कुछ ना है, तो ये किसका मान है? ये बेटा इसकी जगह आप sin 60 लिख सकते हो, या यही मान किसका है? cos 30। तो इसका आंसर या तो sin 60 होगा या cos 30। देख रहे हैं cos 30 तो है ना, sin 60 है, अर्थात इसकी जगह 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर 30, इसका मान क्या आ जाएगा बेटा? वर्गमूल 3 बटे 2, या इसकी जगह आप लिख सकते हो sin 60, या इसी की जगह आप लिख सकते हो cos 30। ठीक है ना? इस तरीके से कुछ सवाल थोड़े OMR वाले थोड़े बड़े होंगे, लेकिन कुछ बहुत सरल भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इधर देखेंगे अगला सवाल। आगे देखते हैं बेटा क्या है अगला सवाल। देखो, द्विघात समीकरण का विभक्त कर ज्ञात कीजिए। आप सब लोग जानते होंगे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0।
तो विभक्त कर सीधे होता है विभक्त कर बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां ए बी सी के मान छांट लो और विभक्त कर। अब ए कहां मिलता है एक्स स्क्वायर के गुणा में, तो ये तो ए हो गया। बी कहां मिलता है एक्स के गुणा में, ये आपका बी हो गया, ये हो गया ए, और बाकी की डायरेक्ट ये हो गया सी। बस कुछ ना करोगे यहां रख दो, बी की जगह -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह कितना है बेटा 4, सी की जगह कितना है 2, यही तो है, लिख दो। माइनस का वर्ग होता है प्लस, 6 का वर्ग होता है 36, माइनस 4 चौक 16 दूनी 32। अब 36 में से ये गए कितने, 36 में से 32 गए तो कितना बचे 4। इस तरीके से विभक्त कर कितना आ गया 4, तो आंसर कितना हो गया आपका 4। ठीक, बहुत अच्छा सवाल ये वाला। कौन सा सवाल है बेटा, ये सवाल आप पहुंचे 15 पर। क्या सवाल है बेटा, देखोगे थोड़ा सवाल पहले पढ़ना आना चाहिए, तब बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। क्या कह रहे हैं वो सवाल में देख लो। इसमें क्या एक द्विघात समीकरण इतने का एक मूल 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा सवाल आए तो हम देख रहे हैं एक मूल कितना है इसका 2 है, इसका मतलब है एक्स का मान 1 2 है, क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, यानी कि एक्स के कितने मान होते हैं 2। तो इसमें क्या करोगे, इस समीकरण में जहां जहां एक्स दिखे वहां 2 रख दो। तो पहले लिख दो समीकरण कितनी 5x स्क्वायर प्लस के 3 के x माइनस के कितना बेटा 32 और बराबर 0 लिखेंगे। चूंकि एक मूल क्या है बेटा 2 है, इसलिए 5 ऐसे यहां 2 का स्क्वायर प्लस के 3 के गुणा 2 माइनस के 32 बराबर हो गया 0। कुल मिलाकर 5 ऐसे 2 का स्क्वायर आप जानते हो 4, 3 दूनी 6 के और माइनस के 32 बराबर 0। ये 5 चौक 20 प्लस के 6 के माइनस के 32 बराबर 0। ये एक चर रैखिक समीकरण बन गई, यानी कि 6 के 32 में से 20 गए माइनस के 12 बराबर 0। जो चीज निकालनी वो एक तरफ, बाकी के सब एक तरफ। 6 के यहीं रखो, इसको इधर ले जाओगे, ये हो गया 12, या के बराबर 12 गुणा की चीज बटे में 6, 6 दूनी 12, के का मान कितना आ गया आपका 2। इस प्रकार के का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 2। अच्छा सवाल है। देखते हैं बेटा यहां कौन से, इससे अगला सवाल देखोगे। कौन सा सवाल बेटा, आप देखोगे सवाल नंबर कौन सा 16। देखो क्या है सवाल। अच्छा इसका मान कितना हो गया बेटा, इसका मान यहां पे के का मान कितना आया अभी बेटा 2 आया, कितना आया 2, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो बेटा यदि ये कह देता त्रिज्यखंड की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आपको सीधे पता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन चाप की लंबाई पूछे, चाप की लंबाई, तो भी आपको सूत्र याद है क्या, थीटा बटे 360, यहां लिखोगे 2 पाई आर। थीटा कितना दे रखा है 60 अंश बटे 360, 2 ऐसे ही, पाई का मतलब है 22 बटे 7 गुणा आर का मतलब है, आर त्रिज्या कितनी दी है बेटा 21, क्या दी है 21। चलो कट करो, 0 से 0 कैंसिल, इससे भी ये कटा 6 बार, इससे ये कटा कितने बार 3 बार, 3 और 7 नीचे हो रहा है 21, 21 से बेटा 21 कैंसिल, क्या आया 22 सेमी आ गई। जो चाप की लंबाई कितनी है 22 सेमी। तो इस तरीके से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे बेटा, ये प्रायिकता का अच्छा सवाल है। और कुछ, ये त्रिज्यखंड और वृत्तखंड और चाप की लंबाई तीनों में से एक सवाल छपना ही छपना है, हो सकता है 2 छपे। खैर कोई बात ना, इधर देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल पर देखेंगे क्या है सवाल। सवाल क्या है बेटा, देखो एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले में से यदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। एक नीली गेंद के निकालने
जाने की प्रायिकता होगी। कुल मिला के मैंने बताया जब भी थैले वगैरह या कोई सवाल आए, कुल परिस्थितियां देखो, 3 लाल है, 2 कैसी हैं, नीली है, कुल मिला के नीचे तो हमेशा कितना आएगा, दोनों का योग कर दो, कितना आया 5। या और तरीके की भी गेंद होती, सबका योग कुल परिस्थितियां हो गई 5। अब कौन सी गेंद निकालने की प्रायिकता, एक नीली गेंद, तो ऊपर कौन सी आएगी, नीली की संख्या, नीली की संख्या कितनी है 2, तो कुल मिलाए के ये आ गया 2/5। आंसर कितना आ जाएगा 2/5। मेरे भाइयों बताओ तुम्हारी समझ में आया या ना आया। ये बड़ा बिल्कुल सिंपल सवाल होता है, बस ये है थोड़ी समझ का फेर है, जरा सी देर में आंसर आ जाता है। उम्मीद कर रहा हूं यह आ गया होगा। चलो देखते हैं आगे सवाल। आगे कौन सा, क्या कह रहा है बेटा, बिंदुओं इतने और इतने के बीच की दूरी है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का आपको सूत्र पता होगा। ये x1 y1 है और ये है x2 और y2। इनके बीच की दूरी अगर ये a मान लो, ये b, तो डायरेक्ट 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। यही तो होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। लगाओ बेटा, 2 बिंदु कौन सा, अरे इतने माइनस इतने, तो यहां लिखोगे माइनस के 12 माइनस के 5 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के 0 इसका होल स्क्वायर। कुल मिला के माइनस के 12 माइनस के 5 माइनस 17 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 0 का स्क्वायर। यहां क्या आ गया, माइनस का वर्ग हो गया प्लस, और 17 का 289 प्लस का तो 0 हो गया। 289 का वर्गमूल होता है 17 और सेमी, और नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए बाहर केवल प्लस की वैल्यू निकालोगे तो कुल मिला के बीच की दूरी होगी 17 मात्रक या 17 सेमी। चूंकि यहां सेमी वगैरह का कोई जिक्र ना था, केवल बीच की दूरी, तो यहां 17 और होना क्या चाहिए, मात्रक होना चाहिए, लेकिन ना लिखा हुआ है तो आपको तो वैल्यू देनी है, जो वैल्यू निकली वही आपका आंसर। देखो बहुत बेहतरीन सवाल इससे अगला, समांतर श्रेणी का है। क्या सवाल है जरा देख लो बेटा, क्या सवाल है देख रहे हैं आप, क्या कह रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वांतर कितना है, -4, डी मिल गया बेटा आपको, डी बराबर -4, और कह रहा 10वां पद -8 है। चलो तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। यहां क्या कह रहा है, a10 बराबर कितना है, -8। आपको सूत्र याद है an वाला, an बराबर होता है a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र के अनुसार 10 को बढ़ाओ, तो यहां लिख दोगे a प्लस के 10 माइनस 1, और यहां लिख दोगे d बराबर -8। और कुल मिला के a निकालना है, a प्रथम पद होता है, ये 9 हो गए, d का मान -4 हो गया बराबर -8। a बराबर 9 चौक 36 माइनस के 36 बराबर -8। जो चीज निकालते हैं वो एक तरफ, बाकी के सब एक तरफ। -8 उधर था, ये प्लस का उधर हो जाएगा 36, ये 36 में से 8 गए तो बचे प्लस के 28। इस तरीके से आपको प्रथम पद कितना प्राप्त हो गया, ये हो गया। इस सवाल को करने के लिए an बराबर सूत्र याद होना चाहिए, कुछ भी नहीं है बेटा, सही। देखते हैं आगे कह रहा है, बिंदु इतने की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। किसी भी बिंदु की किसी से अक्ष से दूरी निकालना बिल्कुल सरल चीज है। ये तो 9th का क्वेश्चन है। बिल्कुल कैसे करेंगे, जब भी एक्स अक्ष से दूरी का है तो बिंदु में 2 मान होते हैं, पहला एक्स का और दूसरा वाई का। जब एक्स से कहे तो एक्स वाला छिपा लो, कितनी हो गई 4 दिखाई दे रही है। और जब वाई एक्स से कहे तो कितना दिखाई दे रही है, -3, लेकिन दूरी माइनस की नहीं होती है तो हमेशा प्लस की लिखोगे। कुल मिला के एक्स एक्स से दूरी कह रही है, एक्स वाला छिपा लो, कितने दिखाई दे रही है 4। यही आपका कितना आ गया आंसर। ठीक है,
अब देखो बेटा, मैं बहुत बेहतरीन सवाल जो आपके 20 OMR से अलग आएंगे, इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। देखेंगे बेटा आगे। देखो बेटा सवाल देखेंगे। सवाल क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन कैसे करोगे, इसका सॉल्यूशन इधर दिखाऊंगा। मान क्या किसका है, tan 30 इंटू कोसेक 60 अंश प्लस tan 60 इंटू सेक 30। वैल्यू करो बेटा। tan 60 का मान 1/√3, सॉरी tan 30 का। कोसेक 60 का, अरे कोसेक 60 का मतलब है साइन 60 का। साइन 60 का क्या होता है, √3/2, उल्टा कर दो 2/√3 प्लस tan 60 का मान क्या होता है, √3। कोसेक 30 का, कोसेक 30 का वो होता है जो साइन 30 कोस 30 का उल्टा। कोस 30 का क्या होता है, √3/2, उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। आ रही बात तुम्हारी समझ में। चलो देखते हैं, गुणा करो 2 एकम 2/3 की आधी पावर ये है, आधी पावर ये है, तो 3 प्लस इससे ये चीज कैंसिल, क्या आया 2/1 करो। एलसीएम कितना ले लिया 3, ये यहां जाएगा गुणा में, ये यहां, तो 1 दूनी 2 प्लस 3 दूनी 6, कुल मिलाए के आंसर यहां 3, 6 और 2 कितना हो रहा है 8, तो आंसर कितना आया 8/3। देखो आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद हैं, तो अब की बार 2 क्वेश्चन आएंगे इसका, ठीक है ना, एक थोड़ा बड़ा एक थोड़ा छोटा। चलो खैर कोई बात ना, तुम्हारी समझ में आया होगा। देखते हैं आगे। आगे देखो क्या है बेटा, यहां देखते हैं अगला क्या कह रहे हैं। ये हो गया बेटा, ये वाला, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्षों के निर्देशांक कितने हैं। आप यहां जानते हो ये एक्स अक्ष, ये क्या है वाई अक्ष। यहां 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से कट कर लेंगे। बिंदु लगाओ, ये 0,0 कहां होता है, जहां दोनों अक्षें एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु को ही मूल बिंदु कहते हैं। यहां 2,0 का मतलब है ये एक्स अक्ष पे है, कितना, चलो 1 2, तो ये 2,0 हो गया ये वाला। और 0,3 ये इसका क्या मतलब है, वाई अक्ष पे है, 1 2 3, तो 0,3। हमें क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है इसका, ठीक है। अब ये कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, अगर तुम इस तरीके से निकाल लोगे बिल्कुल सरल सवाल बन गया। ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, इसका सॉल्यूशन इस चित्र से बहुत बढ़िया दिया जा सका है। आधार कितना 2, ऊंचाई कितने 3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अरे त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है बेटा 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, यही तो होता है। चलो खैर कोई बात ना, 1/2, आधार कितना है 2, ऊंचाई कितनी है बेटा 3, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 वर्ग मात्रक, या इसी को लिख सकते हो मात्रक का स्क्वायर। देखना इस तरीके से दोगे बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, सही समझ में आया होगा। चलो देखते हैं बेटा, ये हो गया 21 का खास सवाल, सही। आगे देखेंगे, अब देखो 21 का गा देखेंगे। गा सवाल क्या है बेटा, यहां देखते हैं सवाल गा क्या है। पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के हल, निम्न समीकरण युग्म के अद्वितीय हल है। ये शर्त वाला सवाल है, सिंपल बात है। पहले समीकरण निकाय लिख लो, समीकरण युग्म लिखो कौन सा बेटा, 4x प्लस के पी वाई प्लस के 8 बराबर 0, ये समीकरण आ गई फर्स्ट। तथा दूसरी वाली लिख लो, दूसरी कौन सी है, 2x प्लस के 2y प्लस के 2 बराबर 0, ये समीकरण कितनी आ गई 2। आ रही बात समझ में।
देखेंगे यहां पे लिखेंगे समीकरण एक की तुलना a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 से तथा समीकरण दो की तुलना किससे बेटा, यहां लिख दो क्या, a2x प्लस b2y प्लस के c2 बराबर 0 से करने पर आ रही बात तुम्हारी समझ में, कर दो बेटा कैसे, a1 का मान ये है, b1 का मान ये है, c1 का ये, तो a1 बराबर 4, b1 बराबर p और c1 बराबर 8 तथा a2 कौन सा, ये a2 b2 और c2, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर कितना हो गया 2 लिखेंगे। चूंकि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है इसलिए पता है हमें a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2। इसमें लिखोगे a1 का मान कितना हो जाएगा 4 बटे a2 का मान कितना है 2 बराबर नहीं है b1 का मान है p अपॉन 2। कुल मिला के बेटा दोनों तरफ 2 से 2 कैंसिल, तो 4 बराबर नहीं है p, यह ऐसे लिख सकते हो p बराबर नहीं है 4 के, और यही आंसर है। आ रही बात समझ में, इस 4 को छोड़ के p के सभी मान हो सकते हैं, इसका मतलब तो यही है बेटा, ये नियम है आपका, सही है। अगर वो कहता अनेक हल है तो हम लगाते a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, और कह देता कोई हल ना है तो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं होता है c1 बटे c2। इस पर कोई ना कोई सवाल आपको निश्चित मिलेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, कुछ सवाल तो आपको जैसे के तैसे मिलेंगे, ठीक है ना। चलते हैं बेटा, देखो आगे सवाल यहां देखेंगे, आगे देखेंगे बेटा, ये कौन सा, ये हो गया। अब देखो यहां क्या, माध्य ज्ञात कीजिए। जब भी माध्य ज्ञात करना है सॉल्यूशन करते समय 3 कॉलम खींच लो। कितने कॉलम, 3। क्या, किस किस के, एक वर्गांतराल, एक बारंबारता और एक संचयी बारंबारता। ये वर्गांतराल और ये बारंबारता और ये संचयी बारंबारता, सही है। ये एफ होता है और ये सी है। चलो खैर देखते हैं। 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85, ठीक है ना, ये कर लिया। यहां कितना है बेटा, 3, 10, 20, 13 और 4। यहां मुझे n चाहिए, ठीक है ना। संचयी बारंबारता बनानी चाहिए, ये 3 है, ये भी 3 हो गया। इसमें ये जोड़ो, यहां लिख दो कितना हो गया 13। इसमें ये जोड़ो, यहां लिख दो 33। 33 में ये जोड़ोगे, ये हो गया 46। 46 में 4 जोड़ोगे, यहां हो गया 50। कुल मिला के इनका योग भी करोगे तो कितना हो गया 50। तब हमें n मिल गया। n समय तो हम लिखेंगे n बटे 2 पद, यानी कि 50 बटे 2 पद, यानी कि 25वां पद। अब ये 25वां पद, ये कहां देखना है 25, 25 इसमें देखो किसमें सेट होगा, इसमें ना होगा, इसमें ना होगा, इसमें। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया माध्यक वर्ग। क्या हो गया, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग मिल गया बस। तब हमें पता है माध्यक का सूत्र याद है, माध्यक बराबर क्या होता है, L1 प्लस, यहां पर क्या लिखूंगा H
अपॉन क्या लिखूंगा एफ, यहाँ n/2 माइनस के सी एफ, ये माध्यक का सूत्र है। L1 क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये हो गई L1 40 प्लस H क्या है, H है इनका अंतर, इसमें से ये घटाओ, अंतर है 15। नीचे F कौन सी है, इस वर्ग की बारंबारता, ये F है और ये हो गया इससे ठीक ऊपर की CF, तो F हो गया बेटा 20। यहाँ n/2 आपने देखा ये 25 आया, माइनस का चिन्ह, CF कितना है बेटा 13, बस इसको कैलकुलेट कर लो, 40 प्लस गुणा में 15, या कट कर लो, 5 या 15, 5 चौक 20, नीचे कितने बचे 4, गुणा में यहाँ कितना बचा 3, यहाँ देखो कितने 25 में से 13 गए, बच गए 12, इससे ये कटेगा कितने बार, 4 तिया 12, 3 के 3 से गुणा करोगे तो 40 प्लस 3 तिया 9, इस तरीके से माध्यक कितना आ गया 49 आ गया मेरे भाइयों, कितना हो गया 49। माध्यक, माध्य और बहुलक इस तरीके के आपको सवाल आते हैं तो निश्चित है आप बिल्कुल भी क्या है इन तीनों में से सवाल कोई ना कोई प्राप्त करोगे। 2 सवाल देखो बेटा, बहुत बेहतरीन सवाल, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। यहां हम देख रहे हैं हमें माध्य आंकड़ा जो वर्गांतराल है वो नहीं पता, ये छात्रों की संख्या है। तो जब आपको वर्गांतराल बनाओ तो ये बारंबारता ना होती है, क्या होती है संचयी बारंबारता। फिर क्या कर लेते हैं हम, भाई हमें तो टेबल चाहिए, कौन सी वाली, वही वर्गांतराल और बारंबारता वाली। तो यहां पे वर्गांतराल बनाऊंगा, वर्गांतराल, और यहां क्या बनाऊंगा बेटा, बारंबारता, क्योंकि हमें अगर ये पता है तो हम बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हैं, समांतर माध्य निकाल सकते हैं। समांतर माध्य निकालने की हम पे 3 विधियां हैं। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि, विचलन विधि, पग विचलन विधि या लघु विधि, तो तुम्हारी मर्जी है, कोई सी भी विधि से कर दोगे। फिलहाल यहां देखेंगे पहले वर्गांतराल, तो पहला तो ऐसे ही लिख दो, यहां लिखेंगे क्या, यहां लिख लो 5 से कम, 5 से कम। दूसरा क्या करोगे, यहां 5 से 10 बना लो, फिर 10 से 15। अब तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 10, 10 से कम हो गया ना ये, फिर क्या हो जाएगा 15 से 20, 20 से कितना हो जाएगा 25, 25 से कितना हो जाएगा 30, 30 से कितना हो जाएगा 35, 35 से कितना हो जाएगा बेटा 40, लास्ट 40 तक जा रहा है, बस यहां कर दो इस तरीके से। ठीक, अब देखो बेटा आप क्या है, ये पहला ऐसे ही बेटा, यहां 3, ये बारंबारता है हमारी F, क्या है F, और ये जब होती है, जब हमने वर्गांतराल बनाते हैं तो ये संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता से बारंबारता बना लेते हैं, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओगे, यहां आ जाएंगे 7, फिर क्या करो, इसमें से ये घटाओ, यहां आ जाएंगे 15, फिर इसमें से ये घटाओ तो 49 में से 25 गए, यहां बचे 24, फिर क्या करो, इसमें से ये घटाओ, 65 में से 49 गए, यहां हो गया 16, फिर क्या करो, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओगे तो 65 और 8 73 होते हैं, कितना हो गया 8, फिर इसमें से ये घटाओ, 78 में से 73 गए कितने 5, फिर इसमें से ये घटाओ, ये आ गया 2, और इसकी बारंबारताओं का योग देखोगे तो निश्चित है 80 आ रहा होगा, कितना हो रहा होगा 80। इस तरीके से ये सवाल आपने बना लिया। ठीक, अब हम देख रहे हैं, चाहो तो यहां पे 0 से 5 कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहां लिख सकते हो 0 से 5। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा, अब हमें तो मध्यमान चाहिए, कितने कॉलमों में करोगे बताओ, कौन सी विधि से करोगे, लघु विधि से करा दो। लघु विधि से करोगे तो ध्यान रखना, ये मध्यमान का कॉलम, ये विचलन का कॉलम, ये ui का कॉलम, और ये f गुणा ui का।
लघु विधि से माध्य निकालना सबसे ज्यादा सरल होता है। क्या? ये मध्यमान, क्या? मध्यमान, जिसको हम xi कहते हैं। यहां पे di क्या होता है? xi माइनस का a। यहां पे ui क्या होता है? di अपॉन h। फिर f गुणा ui करेंगे और यहां लिखेंगे सिग्मा f गुणा ui। कौन सी विधि से कर रहे हैं बेटा? लघु विधि से। माध्य किस विधि से निकाल रहे हैं हम? लघु विधि से। बिल्कुल सरल है। कैसे मध्यमान निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ो, आधा करो। 5 में 0 जोड़ा 5, आधा करा तो 2.5। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को 10 और 5 15, आधा करोगे 7.5। हम देख रहे हैं आंकड़ा सतत है, तो क्या अंतर इधर और इधर कितने का है? 5 का। 5 5 जोड़ते जाओ, कितना हो गया? 7 5 12। फिर 12 5 कितना हो गया? 17। 17 5 कितना हो गया? 22। 22 5 कितना हो गया? 27। 27 5 कितना हो गया? 32। 32 5 कितना हो गया? 37.5। इस तरीके से आप क्या कर लोगे? इस तरीके से आप जो है क्या कर डालोगे? सीधा आपने मध्यमान निकाल लिया। अब इसमें इसको मान लो a। इस a को di बनाने के लिए क्या कह रहे हैं? di बराबर दे रखा है विचलन जो है, ये विचलन का कॉलम होता है। किसका? विचलन का। तो विचलन कैसे निकलते हैं? xi में से a घटा दो। जब इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस का बचेगा बेटा 15। जब इसमें से इसको घटाओगे तो बचेगा माइनस का 10। जब इसमें से ये घटाओगे तो माइनस का 5। इसी में से ये घटाओगे 0, इसमें से ये घटाओगे प्लस के 5, इसमें से ये घटाओगे 10, इसमें से ये घटाओगे 15 और इसमें से ये घटाओगे 20। इस तरीके से आपको di मिल जाती है। अब क्या बनाओगे? ui। इसके लिए कॉलम याद रखने होते हैं। ui बराबर d अपॉन h। h क्या होता है? इसका जो हमारा अंतर होता है। अंतर कितने का है? 5 का। वर्ग माप होती है, वर्ग की माप। 5 से इसको भाग दोगे, माइनस के 3, माइनस का 2, माइनस का 1, या 0, 1 2 3 और 4। 5 से भाग दे दी। बस कुछ ना करना, इन दोनों की गुणा करनी है। 3 तिया 9, माइनस के 9, 7 दूनी 14, माइनस के 14, 15 एकम 15, माइनस के 15, 24 की 0 से करोगे 0, 16 एकम 16 और 8 दूनी 16। यहाँ 5 तिया 15 और यहाँ 2 चौक 8। यहां अलग जोड़ लो, यहां अलग जोड़ लो। ये हो रहा है कितने? 14 और 15 होते हैं 29 और 8 29 और 9 माइनस के 38। प्लस के जोड़ो 16 16 32 और 8 कितने हो रहे? 40 और 15 कितने होते हैं? 55। क्या हो गया? 55। फाइनल कर लो। 55 इसको माइनस 38, कितने बचे बेटा? 17 बच गए। कितने बचे? 17। आ रही बात तुम्हारी समझ में? यहां कितना हो गया? 17 आ गया। बस तब समांतर माध्य निकालने का सूत्र आप पे है। समांतर माध्य बराबर क्या होगा बेटा? ये है हम पे a प्लस के h सिग्मा f गुणा ui अपॉन सिग्मा f। समांतर माध्य को x बार से भी रिप्रेजेंट करें। ये आपका है 17.5 प्लस h कितना है? 5। ये कितना आया है? 17। f कितना है तुम्हारा? 80। क्या आ गया? 80। इससे ये कट गया 16 बार। x बार बराबर 17.5 प्लस के 17/16। 17 को आप भाग दे दो 16 से, कितने? 16 एकम 16। बच्चा 1 पॉइंट लगाया, बढ़ा लिया 0, यहां 0 यहां 0। 16 छंग 96, 16 छंग 96। बच्चे कितने? 4 पॉइंट लगा हुआ है 0। 16 दूनी 32। बच्चे कितने? 8।
16 पंजे 80, कुल मिलाए के x बार बराबर 17.5 प्लस कितना आया 1.0625, इसको जोड़ोगे 1.0625, इसको किस में जोड़ूंगा 17.5 में, तो कितना आ जाएगा 5 2 6 5 8 और 1, कुल मिलाए के समांतर माध्य कितना आया आपका 18.5625, और यही क्या आ गया आपका आंसर। आ रही बात समझ में। देखो बात सवाल करने की ना है, सवाल तो आप कोई सा भी कर लोगे, पर स्टार्टिंग में ध्यान दोगे यहां हमने वर्गांतराल बनाया था। क्या बनाया था? वर्गांतराल, तब सॉल्व करा। सही, कौन सी विधि से? लघु विधि से। चलो बेटा देखते हैं आगे सवाल। ये बहुत बार आया हुआ सवाल है, ये दोनों जो लिख लिए, ये काफी टाइम आए हुए सवाल है। सवालों को देखेंगे, कठिन सवाल नहीं है, त्रिकोणमिति का बहुत अच्छा सवाल है, जो कि क्या है, बस सर्वसमताओं पे आधारित है। सर्वसमताएं आपको इस बार निश्चित, क्योंकि कोर्स में सर्वसमता फिर से शामिल कर ली गई है, तो सर्वसमता का सवाल आएगा जरूर। और दोनों एक ही सवाल है, ये समझ गए, लेकिन दो रूपों में पाया जाता है। सिद्ध करने वाले सवालों में आप करोगे क्या, एक पक्ष लेकर चलोगे और दूसरा पक्ष ले आओगे। देखो बेटा, ये सवाल और ये सवाल दोनों है। सवाल सिद्ध कीजिए तो बायां पक्ष ले लो। बायां पक्ष क्या है बेटा, यहां 1 माइनस के साइन थीटा और 1/1 प्लस के साइन थीटा। देखो सवाल में क्या करना है, ये आपका अंश है और ये हर है, हमें हर का परमीकरण करना है। हर का जब भी परमीकरण करना हो कुछ ना करेंगे, 1 माइनस के साइन थीटा, जो सवाल है उसको जैसे का तैसा उतार दो, ऊपर भी गुणा और नीचे भी, किसके, इसके अपोजिट चिन्ह की, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, जिसका भी परमीकरण करो उसी के उल्टे चिन्ह के ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक, ऐसा करने से क्या आया, ऊपर दोनों ब्रैकेट समान है, 1 माइनस के साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, नीचे हमेशा दो वर्गों के बीच माइनस का चिन्ह बनता है, तो क्या करोगे, यहाँ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। और क्या करोगे, हम देख रहे हैं ऊपर सही है 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, या 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये निश्चित है। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। ऊपर नीचे स्क्वायर है पूरे का होल स्क्वायर, नीचे क्या, ऊपर क्या है 1 माइनस के साइन थीटा और नीचे है कॉस थीटा, पूरे का होल स्क्वायर ऐसे ही, ये इसके ही बटे में, ये इसके ही बटे में, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कुल मिलाए के 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आप जानते हो सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा, और यही क्या हो गया होल स्क्वायर, और यही आपका हो गया दायां पक्ष। ठीक, लेकिन यही सवाल अगर ऐसा होता तो भी हम सेम करते, तो भी हम कुछ भी अलग नहीं करते बेटा। कैसे करते, ये देखो मेरे भाइयों, यहां क्या है सेम, बस कुछ मत करो, ये वर्गमूल होता, ये सब कुछ वर्गमूल में होता, ये सब कुछ वर्गमूल में होता, ये सब कुछ वर्गमूल में होता, और यहां सब कुछ वर्गमूल में होता, होता ना होता, फिर क्या होता बेटा, यहां क्या हो जाता, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, ये चीज आती ना बेटा, आती ना आती भाई, अंदर वर्ग है तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, ये चीज आती। फिर क्या करते हैं भाई, ये इसके ही बटे में और ये इसके ही बटे में, 1 अपॉन कॉस को लिख देते सेक, साइन अपॉन कॉस को लिख देते टेन, और यही क्या आ गया आंसर। ठीक है, यानी कि एक सवाल आता तो दो, और यही प्रक्रिया कॉस में हो सकती थी। कुल मिलाकर सवाल छपेगा, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, देखो बेटा वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है,
हालांकि मुझे इसमें कुछ और कराना था, लेकिन चलो इसका आगे पार्ट बनाऊंगा, सही है। तब आपको बेहतरीन ऐसे सवाल कराऊंगा, उसमें OMR के बहुत सवाल हो गए। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।